नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं सीएम ने भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट 100 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इंदौर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। साथ ही इंदौर स्थित सीएचएल अस्पताल में पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान का कुशलक्षेम जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान देखी। आज यहाँ मन की बात के कार्यक्रम में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, इसमें देश के 25 से ज़्यादा राज्य भाग ले रहे हैं और खासकर सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ चुनौतियाँ एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के खिले गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज़्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट 100 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे क्रिकेट के क्षेत्र में एक अभिनव पहल बताते हुए कहा कि 24 घंटे लगातार और कुल 100 घंटे तक बिना रुके चलने वाला ये टूर्नामेंट अपने आप में अनूठा प्रयोग है। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल का क्रम समय के साथ लगातार चलता रहेगा और यही इनकी विशेषता है। उन्होंने इसे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने की सशक्त कोशिश बताया। जहां सकारात्मक सोच को मजबूत करने वाला आयोजन कहा। महोत्सव में 8 राज्यों को 6 दिव्यांग टीमें भाग ले रही हैं, जहां कुल 25 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। मित्रों के माध्यम से सच में आज कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सहित जिन जिन लोगों ने भी इसको सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उनके सबके सहयोग से जिनकी विधानसभा वो भी देख रहे हैं,
मैं उनको भी देख रहा हूँ। और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की, अभी हमने यहीं से बैठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री की वो मन की बात का कार्यक्रम भी सुना और उनके माध्यम से हमने अपने भारत के बदलते दृश्य को भी कुशवाहा ठाकरे न्यास के जरिए आज यहाँ मन की बात के कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉट आउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, जिसमें देश के 25 से ज़्यादा राज्य भाग ले रहे हैं और खासकर वो सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ उनकी कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, एक तरह से जिनको शब्द अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे शर्मा जी को बधाई, उनके साथ सारे मित्रों को बधाई। मेरे साथ माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी, हमारे प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे सभापति हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, संजीव जी अग्रवाल, ये सारे सहयोगियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि भोपाल जो करता है वो सबसे अलग करता है। उसमें से ये आज का आयोजन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ऐसा आयोजन 100 घंटे तक इस तरह से चले। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर अंबेडकर नगर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को कई सौगात दी। इस दौरान काकड़पुरा तालाब परिसर में भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महू केवल एक शहर नहीं बल्कि तीर्थों की नगरी है। यह यहाँ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और समीप स्थित जानापाव भगवान परशुराम से जुड़ा पावन स्थल है। उन्होंने 2029 तक लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू होने की बात कही। लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए तक पहुंचने का उल्लेख किया और किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपए दिए जाने की जानकारी भी दी। करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, 38 करोड़ की लागत से सांदीपनि स्कूल, 4 करोड़ की लागत से नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल। वाकई और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उनने अपनी एक पहचान बनाई। हमारी सरकार भी लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे अच्छे कामों को लेके चल रही है। आज के इस अवसर पर 14 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, अमृत 2 की नई पाइपलाइन बिछेगी। और 10 करोड़ 40 लाख की लागत से महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा है। महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय। और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहा है, भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे, जब 64 कलाएं 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही, कभी सुना ही नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने।
आपने कहा नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है, तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित CHL अस्पताल में पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान का कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके उपचार की विस्तृत जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इंदौर में पीथमपुर औद्योगिक संगठन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीथमपुर क्षेत्र के विकास पर आधारित पुस्तक पीथमपुर सिफर से शिखर का विमोचन किया और उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन में योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले का पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और PM मित्र पार्क प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं। वहीं आगामी पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से औद्योगिक गतिविधियों को और प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क मजबूत होगा। पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज थी, उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए थे तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके कारण देवास और ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन अपने आप चल पड़ती तो गाड़ी चल पड़ती है। मुंबई आगरा राजमार्ग के आसपास डेवलपमेंट होते होते आगे जाने की बात करें, ये भूल गए कि 1911 में ही राजधानी दिल्ली आ गई, तो अब दिल्ली का राजमार्ग हो गया। आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहा है। कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग व्यापार व्यवसाय की। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दलहन तिलहन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी और उन इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का रोडमैप तैयार किया गया है, नियमों का सरलीकरण किया गया है और भूमि, बिजली, पानी और करों में रियायत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चना भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। बात की प्रसन्नता है, लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया और 3 बड़ी नदी परियोजना, जिसमें विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना पार्वती काली सिंध
केन बेतवा यूपी के साथ और अब तीसरा महाराष्ट्र के साथ जुड़कर ताप्ती परियोजना पे जब हम काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पूरा रकबा मध्य प्रदेश का बनकर तैयार होगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो यह आपके लिए, हमारे लिए किसानों का जितना महत्व है उतने ट्रेडर्स और आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का भी महत्व है। और ऐसे समय में सब प्रकार से हमारी सरकार राज्य की समृद्धि के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए सभी प्रकार के संसाधन के साथ एक एक करके हर साल को, क्योंकि 5 साल की सरकारें होती, कुछ टारगेट भी हमने तय किए। टारगेट इस तरह से तय किए कि जब हमारी सरकार अपने गठन में आती है तो हमने कहा 5 साल में हमारा बजट डबल करेंगे। ये हमारा टारगेट है। लगभग 15% की ग्रोथ से लगातार आगे जा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है। लैंडलॉक हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन दी है। और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों को उनकी समृद्धि के लिए फसलों के उत्पादन में बिजली से लेकर के सब प्रकार के संसाधन देकर के सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए उन्नत प्रकार के बीज उपलब्ध करा करके उनकी उन्नति के रास्ते देख रही, दूसरी तरफ प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही। मुझे मालूम है आपने इंडस्ट्री के दर्जे की बात कही है, तो आप प्रोसेसिंग करेंगे, मैं यहीं से घोषणा करूंगा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा।